तो क्या अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा देंगे? बिहार सरकार अब अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर देगी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ऐसी मांग उठ रही है कि बिहार में सीबीआई को बिना अनुमति प्रवेश करने पर रोक लगा दिया जाए। जिसके बाद सीबीआई को अगर बिहार में आना होगा, बिहार में अगर कुछ उनको जांच पड़ताल करनी होगी, तो इसके लिए उन्हें बिहार सरकार से सहमति लेनी होगी। यानी बिहार में ऐसी मांग उठ रही है, ऐसी चर्चा हो रही है कि सीबीआई के लिए जो जनरल कंसेंट यानी आम सहमति बनी हुई होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी अगर देश के किसी भी राज्य में जांच करना चाहे तो उसको किसी प्रकार का परमिशन राज्य से लेने की जरूरत नहीं होती है। वो राज्य में जाएगी, अपना जांच पड़ताल करेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको वहां की पुलिस नहीं रोक सकती है। और उसी आम सहमति को अब बिहार में वापस लेने की बात चल रही है। अब ऐसी मांग अचानक क्यों उठने लगी? तो हुआ क्या कि अभी अभी तमिलनाडु ने भी सीबीआई को अपने यहाँ प्रवेश करने पर रोक लगा दिया है। यानी सीबीआई को अब बिना तमिलनाडु सरकार की सहमति लिए हुए तमिलनाडु राज्य के अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। उनको अगर तमिलनाडु में किसी को गिरफ्तार करना होगा, कोई जांच पड़ताल करनी होगी, तो उनको तमिलनाडु सरकार से सहमति लेनी होगी। और ऐसा कुल 9 राज्यों में पहले से लागू है। उन 9 राज्यों में सीबीआई अपनी मनमर्जी से नहीं जा सकती है। सीबीआई को उन राज्यों से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्य सरकार से पूछना पड़ता है। और यही चीज़ अब बिहार में भी लागू करने की बात चल रही है। अब ऐसा मांग भला क्यों उठ रहा है? क्या लालू यादव का परिवार, जिस पर सीबीआई जांच की तलवार हमेशा लटकी रहती है, उससे बचने का ये एक उपाय है? विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अभी तमिलनाडु राज्य सीबीआई को अपने यहाँ बैन करके एकदम चर्चा में बना हुआ है। अब बैन का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई तमिलनाडु में जा ही नहीं सकती, बल्कि बैन से मतलब है कि सीबीआई बिना अनुमति के तमिलनाडु राज्य में नहीं जा सकती। जैसा कि पहले होता था कि सीबीआई जांच करने के लिए मुख्यमंत्री से पूछनी नहीं थी, वहाँ के राज्य सरकार से परमिशन लेने की सीबीआई को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ किसी की गिरफ्तारी वो जाकर कर सकती थी, किसी के खिलाफ जांच कर सकती थी, कितने भी पावरफुल आदमी हो उनके यहाँ रेड मार सकती थी। लेकिन जब तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के नेता वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब गिरफ्तार किया गया, तो उसके कुछ ही घंटे बाद तमिलनाडु सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया और सीबीआई की एंट्री को अपने यहाँ उन्होंने बैन कर दिया है। अब इस प्रकार की चीजें बिहार में भी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी जेडीयू आरजेडी के 2 बड़े नेताओं पर जांच करके गई है। जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी है। इसके अलावा आरजेडी नेता सुभाष यादव, जिनका संबंध एकदम लालू परिवार से है, उन लोगों के यहाँ ईडी रेड मारती है। और उसके कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने भी इन दोनों नेताओं के यहाँ पर रेड मारा था। इसके अलावा बिहार सरकार में शामिल आरजेडी के मुखिया लालू यादव और उनके परिवार पर सीबीआई की रेड हमेशा होती रहती है। आरजेडी केंद्र में बीजेपी सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने के लिए आरोप लगाती रहती है। आरजेडी कहती है कि बीजेपी जब देखो तब सीबीआई को लालू यादव के यहाँ भेज देती है, ताकि वह लालू परिवार को परेशान कर सके। जब उनको लगता है कि लालू यादव की पार्टी बीजेपी को कमजोर कर रही है, तो इसका बदला वह सीबीआई को हथियार बनाकर निकालते हैं। और इसी साल मार्च में जब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में सीबीआई ने लालू यादव की बेटी के यहाँ छापा मारा, तो आरजेडी ने सीबीआई की एंट्री बैन करने का मांग जोर शोर से उठाया था। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ये मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्होंने रखी थी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मांग किया कि सीबीआई के लिए जो बिहार सरकार की आम सहमति है, जो जनरल कंसेंट है, उसको वापस ले ले बिहार सरकार। इसके पहले राजद नेता शिवानंद तिवारी भी सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठा चुके हैं। उनके अलावा बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने भी कहा था कि सीबीआई और ईडी पर जो विश्वास था, अब वो समाप्त होते जा रहा है। केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, इसलिए बिहार में सीबीआई की एंट्री पर नीतीश कुमार को बैन लगा देना चाहिए। अब पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में होते थे, वो ऐसा करने का कोई चांस नहीं बनता था। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने पर पहले एकदम से गंभीर नहीं होती थी, कुछ नहीं करती थी। लेकिन अभी वो आरजेडी के साथ सरकार में है। आरजेडी उनकी सहयोगी पार्टी है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्रालय उनके पास है। तो क्या अब नीतीश कुमार सीबीआई की एंट्री बिहार में वो बैन करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार खुद ही भाजपा के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। वो एकदम से भाजपा को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में विपक्षी नेताओं से मिलकर भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश में वो लगे हैं। विपक्षी एकता की वो बात कर रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार सीबीआई की एंट्री को बिहार में बैन करते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।